है एजुकेशन का, जैसे आपने पहले बताया ही है, इस साल हमारा ही संस्था के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उसके तहत गायत्री स्कूल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों की 20% फीस उदित कुंज फाउंडेशन हमारे स्कूल को देगी और वो फीस हम बच्चों की कम कर रहे हैं। आसपास के 15 गांव से बच्चे आ रहे हैं, कहीं से भी बच्चा आना चाहे उसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो 23 तारीख, आने वाली 23 तारीख, 23 मार्च रिजल्ट को। साथ के साथ बता दोगे 23 नहीं? रिजल्ट लगभग 1 घंटे बाद हम बता देंगे। पेरेंट्स साथ आएँ, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों को भेजें तो हम उनसे फ़ोन पे संपर्क कर लेंगे। ये सच्चाई है कि जो बात वीडियो में बोली गई है, जो सर ने बताई या मैंने बोली है, वो वास्तविक मऊरे मिलेंगे। यूँ नहीं है कि भाई फीस में बढ़ा दिए होंगे 10-15 हज़ार और उनमें तो छोड़ दिए हो, कोई स्कीम वाला काम नहीं है। सीधी बात है, जो उदित कुंज कुंज फाउंडेशन है, वह फाउंडेशन 20% बड़का की फीस देने लग रही है। कई क्लासा के तो हमने देखे जिनकी 32% पड़ा है, यानी 11,500 रुपये छूट है। मिनिमम 8,000 और मैक्सिमम 11-12 हज़ार रुपये छूट आपने मिलेगी। नेशनल लेवल भी मैं यहीं से ही हूँ। अच्छा। और मेरे को स्कूल पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब स्टार्टिंग से डे से लेके लास्ट डे तक मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं मतलब कि कहीं और जा रही हूँ अपने गांव को छोड़ के। नहीं, घर वाली फीलिंग है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी सारी है। और मैं तो स्पोर्ट्स से हूँ, तो सब बिल्कुल क्या स्पेशल है स्पोर्ट्स के लिए स्कूल में? फैसिलिटी सारी है। सपोर्ट करने के लिए भी है, टीचर्स भी है। अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई में पीछे जा रहा है तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि गेम है वो अलग क्या रहेगा, टारगेट स्टडी आपके है। का? टारगेट तो बहुत लंबे लेके चल रहे हैं, अभी अच्छा। इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। बॉक्सिंग में? हाँ, बॉक्सिंग में। हैं और हमें ये पता है कि जो हमने बोल दिया ये होगा। अब देखिए 20% फीस की जो बात है, लगभग 90-95 लाख रुपए के आसपास का ये एस्टिमेट बनता है। स्कूल के अकाउंट में क्रेडिट हुई, स्कूल ने बच्चों को अगर ये बेनिफिट ना दिया, हम इनका क्या कर लेंगे? सही बात है। इस स्कूल को हटा दीजिए, किसी और स्कूल की बात कर लेते हैं, तो हम उनका क्या कर लेंगे? क्लेमेबल भी नहीं है। बिल्कुल। तो जिसके ऊपर आपका दिल ठुकता है आप वहीं करते हो। हम सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई सुलखनी गांव में मौजूद हाँ। सुलखनी तय धानसू रोड पे गायत्री पब्लिक स्कूल में। आपने पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट सिरे पे हैं, 3-4 दिन में एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे सबके। और अप्रैल 2025 तक 25 और 26 का नया सेशन शुरू हो जाएगा। हर स्कूल जो है भाई अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लग रहे हैं और लगातार आपने पता है कि एक सीजन हुआ है। हाँ, पूरा सारे के सारे स्कूल जो है भाई अपना अपना जोर लगावे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे आओ, हमारे स्कूल में बच्चे आवे। लेकिन कंपटीशन तो बढ़ गया, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी अभी आ चीज़ परखने लग गए कि भाई हम बड़का ने फलाना स्कूल में भेजा तो क्यों भेजा। पहले भेज दिया कर दे, बातचीत करके अब सारी चीज़ देखे हैं और मायने भी रखे स्कूल का एनवायरनमेंट के है और के मतलब टीचर कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, स्कूल का रिजल्ट कैसा है। सबसे बड़ी चीज़ तो स्कूल का रिजल्ट मायने रखे है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साइड में है और रिजल्ट एक साइड में। आज फिलहाल जो गायत्री पब्लिक स्कूल में आप पहुँचे हैं, अपना मकसद मैं आपने थोड़ा बताऊँ कि उदित कुंज कुंज फाउंडेशन है एक दिल्ली की, जिसका कोलैबोरेशन होया है इस स्कूल के साथ। और उस कोलैबोरेशन ने बालका का फ़ायदा कर दिया। स्कूल की तो सारी चीज़ सेम की सेम है, लेकिन बड़का के क्या फ़ायदा होगा। अब जो नए एडमिशन होने हैं उस खातर 23 मार्च ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो एडमिशन लेना चाहोगे उनकी फ़ीस में LKG तक लेकर और +2 तक उनकी फ़ीस में 8 से 10 हज़ार रुपया की छूट मिलेगी। मिनिमम 8 तो हैं, 10 भी हैं और स्टार्टिंग की 3-4 क्लासा तो हमने लिस्ट देखी 11-12 हज़ार तक की भी छूट है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आओगी कि सोनू भाई उसको स्कूल वाले ने फीस बढ़ा दी और बढ़ा कर या स्कीम छोड़ दियो, या चीज़ भी नहीं है। आप आओगे जो पिछले साल यानी 24-25 का सेशन था उसका फीस स्ट्रक्चर जो आप उठाओगे सेम फीस है स्कूल की तरफ से। लेकिन या जो उदित कुंज फाउंडेशन है इसका कोलैबोरेशन होया है, तो वह फाउंडेशन ये कह रही है कि 20 से 25% बड़का का खर्चा हम देवांगे स्कूल वाले आगे। भाई उनका केस स्वार्थ है या नहीं है वो उनका काम जाना, लेकिन आपने फीस में छूट मिलेगी या कन्फर्म है। दूसरी चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य पर यह फाउंडेशन काम करी है, जिसकी एक वैन और खड़ी भी है। मोबाइल मेडिकल सर्विस आपने देखने लग रही है, जो गांव गांव में जाने लग रही है। और चेयरमैन भूप सिंह सरावत जी गायत्री पब्लिक स्कूल के अपने साथ है, वो सारी जानकारी दे देंगे। तो सर सबसे पहले अपना राम राम और बहुत सारी बधाई हो आपने। सबसे पहले मेरी तरफ से और गायत्री परिवार की तरफ से आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी राम राम। एक जमाना था कि मास्टर ने घर घर घूमना पड़ा करता, एडमिशन खातर घर गाँव में जाना पड़ा करता, बताना पड़ा करता। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में ये चीज़ तो कर दी कि सोशल मीडिया पर अब स्कूल अपनी सारी चीज़ दिखा दे है और माँ बाप हैं या बच्चे वो घर बैठ कर सारी चीज़ देख ले। तो आपने भी उसे कड़ी में आगे बढ़ते, तो किस तरीके से इसके साथ कोलैबोरेशन होया अपना?
ऐसा है जी, ये संस्था उदित कुंज फाउंडेशन दिल्ली की एक एनजीओ है जो सीएसआर फंड्स पे काम करती है। इनके साथ एक एस्ट्रो वॉलंटियर भी जुड़ा हुआ है, जो ये दोनों मिलकर एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं। एजुकेशन का जैसे आपने पहले बताया ही है, इस साल हमारा इस संस्था के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उसके तहत गायत्री स्कूल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों की 20% फीस उदित कुंज फाउंडेशन हमारे स्कूल को देगी और वो फीस हम बच्चों की कम कर रहे हैं। और हेल्थ पे आपने इस वैन को देखा होगा, हरियाणा के हर गांव को कवर करेंगे। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं, किसी भी मरीज से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा और इस तरीके से ही हेल्थ पे काम कर रहे हैं। अपनी साइड गांव में भी गई है वैन हमने देखी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आपको और पता है। 23 मार्च को एंट्रेंस एग्जाम रहेगा आपका। हाँ जी, आने वाली 23 तारीख संडे, जो अभी संडे आ रहा है, उसको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उदित कुंज फाउंडेशन की संस्था है, वो आकर ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। जो बच्चा इसमें क्वालिफाई करेगा उसको इस फीस का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके लिए मतलब किसी भी गांव में तकड़ियाँ तभी बढ़ गए। हाँ जी, जो हमारे पास पहुंच सकता है। वैसे हमारी वैन फैसिलिटी 15 गांव में है। अगर दूसरे गांव से बच्चे आना चाहते हैं, 15-20 बच्चे हैं, तो वहां से हम वैन भेज देंगे। आसपास के 15 गांव से बच्चे आ रहे हैं, कहीं से भी बच्चा आना चाहे उसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो 23 तारीख, आने वाली 23 तारीख, 23 मार्च। रिजल्ट साथ के साथ बता दोगे 23 में। रिजल्ट लगभग 1 घंटे बाद हम बता देंगे। पेरेंट्स साथ आएँ, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों को भेजें तो हम उनसे फ़ोन पे संपर्क कर लेंगे। अच्छा, बच्चों को साथ क्या लेना पड़ेगा जी एंट्रेंस। बच्चों को साथ में कुछ नहीं लेके आना, अपना एक कार्डबोर्ड लेके आएँ, बाकी पेन पेंसिल सब कुछ यहाँ मिलेगा। अच्छा, कोई फीस उसकी। नहीं जी, इसकी कोई फीस नहीं है, क्योंकि ये संस्था है, मैंने आपको बताया, ये समाज सेवी संस्था है। इन्होंने ही हमें बोला था इसकी हम कोई फीस नहीं रखेंगे। काफ़ी स्कूल रख देते हैं भाई बच्चा एडमिशन हो ना हो, लेकिन हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहाने हज़ारों रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये एंट्रेंस फीस रख देते हैं। हमने कोई फीस नहीं रखी है, क्योंकि ये संस्था ही जो दे रही है, इसने भी हमें मना किया कि कोई फीस नहीं रखनी है इसके ऊपर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई मेन चीज़ यह है कि अगर आपने मौका का फ़ायदा उठाना है, और केवल वो नहीं, आप अपने बालका न लेके आओ, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाओ। उसके बावजूद भी मैं खुद ये नहीं कहता कि आपने एडमिशन करवाना है। आप पूरा आओ, पहले तो उनका स्टाफ देखो, सारा एनवायरनमेंट देखो, उनका डिसिप्लिन देखो, उनके रिजल्ट देखो। जब आपका न्यू पेटा भर जाए ना, बस सारी चीज़ परफेक्ट है स्कूल में, उसके बाद आपने अपना बच्चा का एडमिशन करवाना है, क्योंकि बड़का के भविष्य का सवाल है। यू केवल फीस स्ट्रक्चर देकर हम एडमिशन नहीं करवा रहे, आपने रिजल्ट देखना है। उठा के के सर पीछे के रिजल्ट दिखाओ। उसके बाद पीछे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, करीब 1-1.5 एकड़ का। सारी फैसिलिटी देखनी है भाई, पानी की क्या फैसिलिटी है, लड़कियां खातर जो फैसिलिटी चाहिए वो इसमें है कि नहीं, लाइट की व्यवस्था है जी प्रॉपर। पूरी है जी, हमारे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 30 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, 24 घंटे लाइट रहती है। मतलब लाइट वाली कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीने का पानी आरो। पीने का पानी आरओ का यूज़ करते हैं जी, आप किसी भी बच्चे से अंदर जाके पूछ सकते हैं। देखो भाई, सारी सुविधा जरूरी भी हैं। आप ने कहा करने अपना खुद है पेटा भर लियो अच्छा तरीके से। ये सच्चाई है कि जो बात वीडियो में बोली गई है, जो सर ने बताई है, हमने बोली है, वो वास्तविक में उरे मिलेंगे। यूँ नहीं है कि भाई फीस में बढ़ा दिए होंगे 10-15 हज़ार और उनमें तो छोड़ दियो, कोई स्कीम वाला काम नहीं है। सीधी बात है, जो उदित कुंज फाउंडेशन है, वह फाउंडेशन 20% बड़का की फीस देने लग रही है। कई क्लासा के तो हमने देखे जिनकी 32% पड़ा है, यानी 11,500 हज़ार रुपये छूट है। मिनिमम 8,000 और मैक्सिमम 11-12 हज़ार रुपये छूट आपने मिलेगी। तो आप इस मौका का फ़ायदा उठा इसको हो। और 23 तारीख ने भाई जो पेरेंट्स वो अपने बच्चों के साथ जरूर आओ। आसपास के 15 गाँव में स्कूल की जो बस है वो जाने लग रही है। बाकी कुछ पेरेंट्स आए हैं, कुछ बच्चे हैं स्कूल के, उन तभी आप बात करांगे। तो अपने साथ कुछ गुड़िया हैं, और ये स्पेशल हैं क्योंकि एक वाइस डिसिप्लिन इंचार्ज है, कल्चरल इंचार्ज है। जब ये किसी चीज़ की इंचार्ज बनाई दी तो कुछ अलग खासियत इनमें मिलेगी। तो गुड़िया अपना पूरा परिचय दे दो आप एक बार। मेरा नाम शीतल है और इस स्कूल में मैं पिछले 11 साल से पढ़ रही हूँ और अभी मैं 10वीं कक्षा में हूँ। यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, डिसिप्लिन का ये जो आपने लगा रखा है भाई, तो मतलब क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको। हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि हमें स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। यहाँ पे बच्चों को मेंटेन करना है कि वो डिसिप्लिन में रहें और कोई अनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। अच्छा, डिसिप्लिन में मेन चीज़ें क्या थी। कि कोई बच्चा शोर ना मचाए, हल्ला ना करे या फिर कुछ शरारतें ना करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमें, और जो करे उसकी कंप्लेन करनी है। अच्छा, समझाना भी है उसको। करना नहीं है। हाँ, समझाना है उसको कि आगे से ये गलतियाँ ना करें। बिल्कुल, पहले समझाना, उसके बाद कंप्लेंट ना माने तो। हाँ। चलो गुड़िया, आप भी अपना परिचय दे दो।
मेरा नाम कुमुदनी है और मैं भी स्कूल में एलकेजी से ही पढ़ रही हूँ। अभी 11 साल। आपका दोनों का खानपुर। खानपुर सिंध। हाँ, अभी मैं 10th में हूँ, तो स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और सिर्फ पढ़ाई। एक मिनट, ये चीज़ रटुआ है तुम रखी सच्ची बताओ नहीं, झूठ तो नहीं बोलते? हम देखेंगे ये सारी चीज़ कदे आप झूठ बोलते हो तुम। आप देख लेना। अच्छा, हाँ, टीचर्स बहुत पीने का पानी बढ़िया है स्कूल में? बिल्कुल बढ़िया है। और लाइट तो जाओ है सरकारी है, अभी 2 घंटे लाइट चली जाओ बीच में आंधी दोबारा। लाइट तो बिल्कुल अच्छे से रहती है, अच्छा, जानती नहीं? नहीं जाती लाइट, कभी कभी गर्मियों में थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा। हाँ, और वो क्या तो facility होता है। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, हर जगह सफाई है और इन्वायरमेंट अच्छा है, शोर शराबा नहीं होता ज़्यादा। स्टाफ कैसा है? स्टाफ काफ़ी अच्छा है, अभी मैंने बताया तो था। अच्छा, बताया हाँ, मैंने कहा था कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और मतलब समझाने का overall तरीका कैसा है टीचर्स का? वो बहुत अच्छा। अगर एक तरीके से समझ नहीं आ रहा ना तो वो दूसरा लेके आएंगे, उससे नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत तो करते हैं। वो तो अगर बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान कर दे उन्हें तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है। हाँ, अच्छा, कल्चरल क्या स्पेशल है कल्चरल में आपका? कल्चरल इंचार्ज में जो हमारा स्कूल पढ़ाई के अलावा और हमारी संस्कृति जो कल्चरल चीज़ों पे ध्यान देता है, वो जैसे कोई फंक्शन हुआ तो उसमें काम मेरा है उसको मेंटेन करना, या फिर और भी जो मुझे ड्यूटीज़ अलॉट की जाती है हमारे स्कूल के द्वारा वो। अच्छा लगे आपसे मिलके। गुड़िया आप भी अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मुस्कान है। रोटी नहीं खाएगा आई, बड़ी ऊंची बोलो मुस्कान। मेरा नाम मुस्कान है और मैं दानसू गांव की हूँ। मैंने इस स्कूल से 12th पास आउट किया है कब किया है? लास्ट ईयर। 12th पास आउट किया है। मैं यहाँ बॉक्सिंग भी खेलती हूँ और नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ। और मैंने यहीं से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, अभी भी यहीं चल रही है। और एडमिशन कब लिया था स्कूल में? 2013 में। 13 में। और बॉक्सिंग यहीं पर सीखी, नेशनल लेवल तक आपने खेली? हाँ, नेशनल लेवल भी मैं यहीं से ही हूँ। अच्छा। और मेरे को स्कूल पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब स्टार्टिंग से डे से लेके लास्ट डे तक मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं मतलब कि कहीं और जा रही हूँ अपने गांव को छोड़ के। नहीं, घर वाली फीलिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी सारी है। और मैं तो स्पोर्ट्स से हूँ तो सब बिल्कुल क्या स्पेशल है स्पोर्ट्स के लिए स्कूल में? फैसिलिटी सारी है, सपोर्ट करने के लिए भी है, टीचर्स भी है। अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई में पीछे जा रहा है तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि गेम है वो अलग रहेगा, स्टडी है। टारगेट तो बहुत लंबे लेके चल रहे हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। बॉक्सिंग में? हाँ, बॉक्सिंग में। मतलब बॉक्सिंग कोई अपना एक सपना हाँ, बना एक लिया। करियर है बॉक्सिंग ही। हाँ, पैशन है बॉक्सिंग मेरा फिलहाल। किसको देख के मतलब बॉक्सिंग सीखे? नहीं, ऐसा नहीं कोई कि तो दिमाग में आया होगा ना, कोई तो देखा होगा बॉक्सिंग करता। नहीं, बस पेरेंट्स के लिए करना है जो भी करना है। अच्छा, बॉक्सिंग भी पेरेंट्स के अंतर करो? बिल्कुल। अच्छा, क्यों मतलब आपने ये बताया कि भाई आप छोरी लड़ना आता ना, माँ बाप कहा गए? राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। मेरा नाम सुमन है जी। अच्छा, बेटी को जगह बेटी तो मैं बाड़समंद की हूँ और बहू दानसू की हूँ मैं जी। हाँ जी। तो मतलब बेटी इसी स्कूल में पढ़ी और पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग। बहुत कम चीज़ें आओ कि स्कूल में देखो पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटी तो हो जाए, लेकिन एक स्पेशली गेम न लेकर चलना वो बहुत बड़ी बात हो जाए। सर मेरे 2 बालक हैं, दोनों इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं 2013 से। बेटा भी मेरा 10वीं में अभी पेपर दिए हैं उसने, +1 में हो गया वो। और दोनों 3-4 साल पहले 2019 में यहाँ बॉक्सिंग आई थी, भी बॉक्सिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा भी मैं मेरी बेटी ने बॉक्सर बनाऊंगी। उसका ये टारगेट नहीं था भी मैं बच्चा ने कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर लेके जाऊं। जो बच्चा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरी शुरू से जो चीज़ें हमें नहीं कर पाए, वो एक स्कूल सारी सुविधाएं दे रहा है। जो यहाँ के आसपास के जितना भी एरिया है उसमें गायत्री पब्लिक स्कूल सुलखनी से बढ़िया कोई स्कूल भी नहीं है। मैंने सारे स्कूल देख रखे हैं। रटी रटाई तारीफ तो नहीं करते? बिल्कुल भी ना करूँ जी, मैं तो इतनी बार तारीफ करे ना करती आप जितनी सोचो। क्योंकि मैं खुद भी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मेरे गाँव में और 18 साल तक। तो आपने यूँ लगा भी हम किसी बकावा हम आ जावा, वे मंत्र भी हमारा काम कौन कर दे। लेकिन मैंने यूँ देखे 2019 में जब बॉक्सिंग आई है तो मैं अपने बच्चा ने भेजूँ पहले। हम किसी को भी अगर मोटिवेट करते हैं तो पहले हम अपने बच्चों को करके देखते हैं। मैं और बच्चा ने बोलूँ भी गायत्री पब्लिक स्कूल से बढ़िया कोई स्कूल नहीं है, और यूँ पूछ लीजिए आप क्यों बोल रहे हो, तो मैं उदाहरण दे क्योंकि 2013 से लेकर अब तक मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में देखो आप इन दोनों को, गेम में देखो, अनुशासन में देखो, और यहाँ के स्कूल का जो माहौल है, स्टाफ है कितना मिलनसार है वो देखो, यहाँ की सुविधाएं देखो, जो एक बहुत कम पैसे में जो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं, अरे एक छत के नीचे दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा जी। और आपकी छोरी से इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर बन गई तो आपके लिए बड़े करो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए क्यों है तो पूरा आसपास के एरिया खातर होगी, स्कूल खातर भी ये होगी। तो है ना कि पढ़ाई के साथ अगर बॉक्सिंग में तो बड़ा कामयाब क्योंकि हम एक मध्यम परिवार से आते जो इतनी चीज़ें सब साथ लेके नहीं चल सकते। पढ़ाई के साथ भी खेल के साथ भी जो दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ तो ये है भी
पढ़ाई में मेरा कम खर्चा है, क्योंकि गायत्री पब्लिक स्कूल बहुत कम खर्चा ले रहा है बच्चों का पढ़ाई में, और बढ़िया पढ़ाई दे रहा है। हाई एजुकेटेड तो स्टाफ है यहाँ, जो स्टाफ नहीं है कहीं नहीं देखा मैंने ऐसा। आप ये सोच रहे भी देखा होगा। बाकी बात रही रटे रटान की, रटे रटान वाले आदमी हमको नहीं, जो हम रट के किसी के बारे में बोल लाएंगे। बोलना भी नहीं चाहिए किसी का। अगर किसी की कमी है तो हम कमी बताएंगे, खूबी है तो खूबी बताएंगे। तो कोई कमी भी बताए तो फिर हो तो हमने तो लगी नहीं जी कमी कोई। चलो, आपने नहीं लगी तो फिर होने भी नहीं चाहिए जब आपके बच्चे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो भाई ये थी सारी जानकारी के पढ़ाई के साथ साथ एक बेटी ने अपना बॉक्सिंग में करियर बना लिया। और रही बात भाई, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात हुआ है, क्योंकि माँ भी एक दोस्त की तरह हुआ है, बेटी का सबसे खास दोस्त हुआ है। उदित कुंज फाउंडेशन का जिक्र आप कर रहे थे, और मैंने बताया भी था करीब 1-1.5 महीना पहले अपना गांव में भी आवान गई थी, सेम यही गाड़ी थी। गाड़ी तो हमने पहचान ली, लेकिन अब वो इंसान भी पहचान लिए जो पिछली वीडियो में आपने देखे थे। कुलबीर जी हैं जो बाइक से मतलब यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी चीज शिक्षा और स्वास्थ्य पर, और इस बस के अंदर MBBS डॉक्टर बैठे थे। फिर हमने बात भी करी कि मैं भाई साहब यह चीज़ हजम तो नहीं हुई कि आप एक वैन में MBBS डॉक्टर ने लिया, उनकी तो फीस ज़्यादा हुआ है। तो इन्हें ये कहा कि एक इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी आधी फीस ले हुए हैं। तो इस स्कूल के साथ कैसे मतलब कोलेब्रेशन हो गया अपनी? सोनू भाई, जो हमारा हेल्थ पे काम चल रहा है, देखिए आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और हम उन परिवारों से, अगर हमारे घर में किसी को बुखार हो जाए ना, तो हमारा फाइनेंशियल बजट डगमगा जाता है। तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट चलाऊं या इतनी बड़ी संस्था को मैं डोनेशन दूं। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, चाहे ये हेल्थ का है और चाहे आपने स्कूल की बात की, ये सारा एक CSR प्रोजेक्ट के थ्रू चलता है, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ये CSR होता है, वहीं से अब जिस तरह ये जो आपने हेल्थ की बात की, ये एस्टर वॉलंटियर फाउंडेशन है जो दुबई से है, और अशोक लीलैंड है जिसने ये बस दे रखी है, हिंदुजा फाउंडेशन है जहाँ से और पैसा आता है। इन सब के कोलैबोरेशन से ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जहाँ गांव-गांव जाकर डॉक्टर सबको ये सर्विस देता है। अब ये तो आ गई हेल्थ की बात। अब जब एजुकेशन की बात आती है, तो एजुकेशन के लिए भी CSR फंड अलग से रहता है। गायत्री पब्लिक स्कूल है, भूप सिंह जी है, ये हमारे साथ 2021 से जुड़े हुए। हम नशे के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे हमने काम किया, ये उस टाइम हमारे साथ जुड़े थे। तो अब जब 2025 तक ये हमारे साथ निस्वार्थ जुड़े ही रहे। देखिए, किसी के साथ आप इतने लंबे टाइम तक जुड़ के काम करते हैं तो पता लग जाता है स्कूल की ज़रूरत क्या है या इस संस्था की ज़रूरत क्या है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपको उसके साथ शेयर करना चाहिए। हमारे पास ये CSR का जब ऑप्शन आया तो हमने इनके साथ शेयर किया, माँ जी ऐसे ऐसे है, और आपको ट्रांसपेरेंटली ये काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आज उदित कुंज फाउंडेशन इनके साथ जुड़ा हुआ है तो ये नहीं है कि हम इनके बिक गए। अगर ये गलत करेंगे हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे छोड़ते हुए, और अगर हम गलत करेंगे तो ये भी हमें छोड़ते हुए टाइम नहीं लगाएंगे। आपने इसी स्कूल को क्यों चुना फिर, क्योंकि इस एरिया में पहली बार हुआ है? देखिए सोनू जी, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के आप करेंगे। ये नहीं कि मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, आप, क्योंकि क्वेश्चनिंग आपके ऊपर भी हो जाएगी। भैया आपकी चैनल पे हमने ये बात सुनी थी, ये बात तो गलत निकल गई। तो इस एरिया में इस स्कूल से जुड़ना का मेन रीजन ये है कि हम इनको पिछले 5 साल से जानते हैं, और हमें ये पता है कि जो हमने बोल दिया ये होगा। अब देखिए 20% फीस की जो बात है, लगभग 90-95 लाख रुपए के आसपास का ये एस्टिमेट बनता है। स्कूल के अकाउंट में क्रेडिट हुई, स्कूल ने बच्चों को अगर ये बेनिफिट ना दिया, हम इनका क्या कर लेंगे? सही बात है। इस स्कूल को हटा दीजिए, किसी और स्कूल की बात कर लेते हैं, तो हम उनका क्या कर लेंगे? क्लेमेबल भी नहीं है। तो जिसके ऊपर आपका दिल ठुकता है आप वहीं करते हो। हम ये नहीं है कि यहाँ तक ही या इस संस्था तक ही सीमित है, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं तो हम पूरे हरियाणा लेवल पे इस चीज़ को करेंगे और नेशनल लेवल पे भी करेंगे। लेकिन जितना हमारे पास बजट था, जितना हमारे पास ऑप्शन था, उसमें एक स्कूल ही फिट बैठता था, और इनको हम शुरू से जानते हैं, इसलिए इनके साथ जुड़े थे, और इन्होंने वो चीज़ स्टेज पर आके बोली। देखिए, स्कूल को पैसा मिल रहा है, स्कूल वो बात दबा भी सकता है, लेकिन इन्होंने स्टेज पर बोली, सभी पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाई, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो बेनिफिट बच्चों के लिए है ना, वो बच्चों तक जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू तो दूर दूर तक पहुंचेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर पहले दिन जब ये चीज़ क्लियर होके आई थी, तब मैं खुद आया था, मैंने असेंबली में बच्चों को बताया था, इनको उस दिन भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और अब आप लोगों के सामने भी ये बात हो रही है, और गांव-गांव में जब जाते हैं तो भी ये चीज़ बताते हैं। तो जो इनको मिल रहा है वो ये दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए इसी स्कूल के साथ जुड़े थे। तो भाई ये है प्रमाण उस चीज़ का जो उदित कुंज फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं। कुलबीर जी में बताने भी लग रहा था, इनने एक के बात बताई है कि भूप सिंह जी है जो पिछले 4 साल तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारा भरोसा इनको पर विश्वास है। उसी विश्वास के कारण हमने ये स्कूल चुना है, और करीब 90 लाख के करीब हम फंड दे रहे हैं। वो सारा स्कूल की फीस में बड़का का है जो छूट हो जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? रतन संघा जी, गांव सुलखनी जी। हाँ जी। तो आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़े? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ा करते जी।
तो दूसरी क्लास में आए थे ये जिस टाइम स्कूल शुरू हुआ था ये उस टाइम से लेके, और 10वीं यहीं से करी थी जी। अच्छा, हाँ जी। अभी बच्चे क्या करेंगे? अभी बच्चे एक तो दिल्ली पुलिस में है जी हेड कांस्टेबल, और दूसरा आर्मी में है जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब के खासियत है स्कूल में आपने के कुछ? बहुत बढ़िया जी, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा लगे हमने, और जो मैनेजर साहब हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जी, बहुत अच्छा व्यवहार है। मतलब गांव में अच्छे, गांव के तकरीबन बच्चे यहीं पढ़ते हैं जी। फैसिलिटी अच्छी है स्कूल? बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जी बच्चों की पढ़ाई के बारे में, और हमने तो बहुत पसंद आया जी। हमारे तो जितनी जानकारी है नज़दीक के, मेरे तो अप डाउन होते रहते हैं स्कूल में, वहाँ मास्टर जी तो हाँ जी, बहुत बढ़िया जी चलो बहुत बहुत स्कूल। धन्यवाद। ठीक है जी, ओके। राम राम जी। राम राम जी। नाम आपका? मेरा नाम माया है। अच्छा, माया। हाँ जी, मैं धानसुख से ही हूँ। अच्छा, आपके कौन सी क्लास में बच्चे? मेरे बच्चे दो हैं, एक फर्स्ट के एग्ज़ाम दे रहा है, सेकंड में हो गया, और दूसरी गुड़िया है वो 7th में हो गई है। यही स्कूल क्यों चुना आपने फिर? इस स्कूल की खास बात बहुत ज़्यादा है। कोई तो कहेंगी मेरे पास लफ्ज़ बहुत नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इस स्कूल के लिए इतने लफ्ज़ हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। कि इतने लफ्ज़ है कि क्या क्या आपको गिनाऊं, कि पढ़ाई स्टडी में ले लो, गेम में ले लो, फ्रेंड सर्कल में ले लो, यहाँ तक कि यहाँ के चेयरमैन भी बच्चों के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं ना कि अगर आप ये सोचो कि काश हम अब बच्चे होते। अच्छा जी। हाँ, मैं यही सोचती हूँ। ये वास्तविकता है? बिल्कुल रियलिटी है। कई बार तो मैं सोचती हूँ या तो एज ए टीचर आऊँ, या फिर मैं सोचती हूँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि गांव से हैं, फार्मर लाइफ है, नहीं हो सकती टीचिंग, लेकिन काश अब बच्चे मतलब मन होते। करता है आपका? अब बच्चे होते बिल्कुल। तो भाई ये देख लो, मतलब ये एक फीलिंग है, क्योंकि बचपन हो और ये तो एक स्टेज हो, अगर भाई बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, ये तो लाइफ में एक के बार आऊँ। आप भी आ जाओ जी। यानी ये माँ है, और माँ ने बहुत ज़्यादा राग रहे चिंता बालका की, बाबू तो के बरा भाई दिन में बाहर भी रह जाओ, खेती करनी है तो खेत में पाऊंगे, ड्यूटी वाले बाहर जाऊंगे, माँ ही मतलब इनकी देखभाल संभाल कर है। आपका नाम जी? अनीता जी। अनीता, गाँव कौन सा आपका? धानसू जी। अच्छा, धनसू वाले कुछ गणे यार। हाँ जी, गढ़ने आ रहे हैं। आपका कौन सी क्लास में पढ़ा? मेरा फर्स्ट में हो गया जी अब। फर्स्ट में। हाँ जी। तो मतलब आपने फिर यही स्कूल क्यों चुना, और भी थे स्कूल? नहीं नहीं, बहुत अच्छी स्टडी है यहाँ पे, बच्चों का ध्यान भी बहुत रखा जाता है जी। हमें घर पे रहते कोई टेंशन ही नहीं होती है कि बच्चे स्कूल गए हैं, कब आएंगे कब नहीं, टेंशन फ्री होके काम करते हैं जी। वरना ऐसा होता है कि कॉल करके पूछना पड़ता है बच्चा कैसे है, बीमार नहीं हो गया। अगर कहीं बीमार भी हो ना घर पे, तो हम स्कूल में भेज सकते हैं। पढ़ाई ठीक है, बच्चे के अंदर संस्कार भी दें स्कूल वाले भाई, जैसे सुबह घर आते हैं तो माँ बाप के पाँव छूना, जाने के बाद अच्छे तरीके से बोलना, ये चीज़ मायने रखती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चे, मतलब गांव से, हम गांव की भाषा ही बोलते हैं, पर हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं स्कूल घर पे। सुबह स्कूल आते हैं तभी पेरेंट्स के पैर छू के आते हैं, जाने के बाद भी पैर छू के जी, अच्छे से नमस्ते करके, पूजा पाठ करके भी आते हैं, ये भी सिखाया जाता है जिसको। हाँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हैं, मतलब माँ है तो अपना जब बेटा ही ने भेज रखा तो ये झूठ बोलने भी क्योंकि, लेकिन वही चीज़ आवा है। देखो दूर तो आदमी कुछ भी अंदाजा लगा इसका, आप आओगे स्कूल में, आप बच्चा तो मिलो, पेरेंट्स तो मिलो, बच्चा तो पूछताछ करो, बच्चा तो बोलो, आपने पता चलेगा कि उनका तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनका बेस तैयार होने लग रहा, आधार है वो, निवारणी कच्ची मिट्टी है, उन्हें डालेंगे, पक्के मटके बनाओगे, तभी बच्चे जो हैं कामयाब होंगे।